प्रिय विद्यार्थियों, स्नेह भरा नमस्कार। आज हम एक विशेष महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और यह वीडियो लेक्चर स्नातक प्रथम वर्ष के लिए बहुत लाभदायक होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे यहाँ नई शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन हो चुका है और जिसमें हमें विभिन्न विषयों के साथ सर्वांगीण विकास के लिए पूरे प्रथम वर्ष में अनेक विधाओं में हमें उन्नत होना है, हमारा सर्वांगीण विकास करना है और इसके लिए स्किल डेवलपमेंट डेस्क का यहाँ पर हमने एक निर्माण किया है और इस डेस्क के माध्यम से आप न केवल कोर कोर्स बल्कि विभिन्न व्यावसायिक और इंटर्नशिप, फील्ड प्रोजेक्ट, सर्वे, कम्युनिटी एंगेजमेंट जैसे विषयों में आपको मदद मिलेगी और इसके लिए हमने एक डेस्क का निर्माण किया है और शरद खत्री सर, इनका नंबर भी आपने स्लाइड में देखा होगा। इनके माध्यम से आपको कोई समस्या आती है तो आप इनसे चर्चा करें। साथ ही हमने व्यावसायिक शिक्षा का, जैसे कि आप सभी को पता है, लगभग सभी बच्चों की उद्यानिकी को छोड़कर सभी बच्चों की हमने व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को पूर्ण कर दिया है हमारे बड़गांव कृषि केंद्र के माध्यम से। अब हमें यहाँ पर जो शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं उस निर्देश के हिसाब से हम एक ओपन लैब बनाने जा रहे हैं और यहाँ पे आपको प्रायोगिक कार्य करना होगा और यह प्रायोगिक कार्य खासकर जैविक खेती, वर्मी कंपोस्ट, उद्यानिकी में यहाँ अध्यापनरत डॉक्टर त्रिवेदी सुलाखे से आप संपर्क करेंगे और इनके माध्यम से आप अपने प्रायोगिक कार्य को पूर्ण करेंगे। इसके साथ ही जब हम प्रायोगिक कार्य करने जाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, और मैं ये चीज़ आपको बता दूं कि ये जितने भी व्यावसायिक कोर्स हैं या फिर इंटर्नशिप, फील्ड प्रोजेक्ट, सर्वे के जितने कार्य हैं उस ग्रुप में सारे में इंटरनल और एक्सटर्नल मतलब आंतरिक मूल्यांकन भी आप लोगों का होने जा रहा है और विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी के द्वारा भी आप लोगों का मूल्यांकन किया जाएगा। और जैसे हम विभिन्न ओरिएंटेशन कोर्सेज के माध्यम से भी हम आपको बताते रहते हैं कि यह कार्यक्रम 4 क्रेडिट के होंगे, 2 क्रेडिट सैद्धांतिक जिनकी कक्षाएं आपकी लगभग हो चुकी है और 2 क्रेडिट आपके प्रैक्टिकल्स के होंगे और इसी तरह से बाह्य मूल्यांकन में आपको 40 नंबर का प्रायोगिक कार्य होगा और 10 नंबर का मौखिकी होगा। इस तरह से फील्ड सर्वे का काम और व्यावसायिक शिक्षा का काम, यह सभी 50-50 अंक के हमें देखने मिलेंगे। अब हम आते हैं हमारे फील्ड सर्वे कार्यक्रम पे, जो अब महाविद्यालय में बहुत ही शीघ्र आप लोगों के माध्यम से संपन्न कराया जाना है, जिसमें 3 तरह के कार्यक्रम हमारे पास है। परियोजना कार्य, शिक्षुता, सामुदायिक जुड़ाई और चौथा और है प्रशिक्षुता या इंटर्नशिप। यह कार्य किसके माध्यम से संपन्न करना है आपको इस स्लाइड में दिख रहा होगा। अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपने अपने प्रवेश लेते समय प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने मेंशन किया तो श्री राजेश पटेल सर से आप संपर्क करें। इंटर्नशिप आपने अगर काम भरा हुआ है तो आप आनंद खोबरागढ़े सर से संपर्क करें और यदि आपने अप्रेंटिसशिप भरा हुआ है तो आप श्रीमान गणेश बोते से संपर्क करें। कम्युनिटी इंगेजमेंट आप मुझसे संपर्क करें तो कम्युनिटी इंगेजमेंट के लिए जितने भी कार्यक्रम है या जो रूपरेखा है हम आपको डिटेल बताएंगे और इस वीडियो के माध्यम से भी हम आगे आपको बताएंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि व्यावसायिक शिक्षा का कार्य हमारा लगभग संपन्न हो गया और अगले मंडे से जितने भी हॉर्टिकल्चर या उद्यानिकी जिसने भी लिया है वह हमारे कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव में जाकर मंडे से अध्ययन कार्य अपना संपन्न करेंगे। अब हमारा दूसरा कोर एरिया आता है फील्ड और सर्वे। इसका शीघ्र ही हम आपको सूचना देंगे और उसमें पहला हम क्षेत्र हमारा ले रहे हैं वो है प्रोजेक्ट वर्क। इसमें फील्ड स्टडी और केस स्टडी दोनों ही तरह से काम कर सकते हैं समूह में बना के। यह एक अनुसंधानात्मक गतिविधियों का संयोजन है और इसे हमें 7 या 15 दिवस में लगभग फील्ड में कार्य करके पूरा करना होगा और उसके बाद अलग अलग रिपोर्ट्स के माध्यम से अपने संबंधित टीचर को आपको रिपोर्ट्स देनी होगी, प्रगति देनी होगी कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं और आपके टीचर इसमें आपको पूरी तरह से मदद करेंगे, सहयोग करेंगे।
अंतिम जो रिपोर्ट जाएगी, जो विश्वविद्यालय के समय भी हमें प्रायोगिक परीक्षाओं में काम आएगी, वह अंतिम रिपोर्ट आपकी 5000 शब्दों में होगी। एक विशेष बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि जितनी भी आप रिपोर्ट्स बनाएंगे, जो भी आप स्टडी कार्य फील्ड में जाके अनुभव लेंगे, वह सब अनिवार्यतः हस्तलिखित होना चाहिए। रिपोर्ट आप जब बनाएंगे तो उसमें जितने चार्ट के, ग्राफिक्स के, फोटोग्राफ के आप जहाँ पे कार्य कर रहे हैं, आप जाके सीख रहे हैं, वह सब भी आप लगा के रख सकते हैं। और परियोजना कार्य जो होगा वो मौखिक होगा। परियोजना कार्य के लिए जब हम जाते हैं तो हमें किस तरह से प्रमाण पत्रों की जरूरत पड़ेगी, ये भी मैंने आपको एक इस स्लाइड के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि हमें जिस संस्थान में हम जा रहे हैं, मान लीजिए आपने स्कूल में अध्यापन कार्य के लिए इंटर्नशिप का चुनाव किया, या आपके टीचर ने आपको कहा कि इसमें आपको कार्य करना है, तो आप संस्था से सहमति पत्र जरूर लेंगे, इस स्लाइड में जैसा दिखाया गया है। इसके साथ ही जब आपने वहां पर 7 दिन या 15 अंशकालिक, अगर आप 7 दिन जा रहे हैं तो आपको 7 पूर्णकालिक दिवस कार्य करना है, और यदि आप 15 दिवस कार्य कर रहे हैं तो आपको अंशकालीन, यहाँ से कॉलेज में आप कॉलेज में समय करिए, पूरा आपके पीरियड्स हो जाए, उसके बाद आप जाते हैं तो आपको 15 दिन कार्य करना है। कार्य करने के उपरांत संस्था का सहमति पत्र, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में दिखाया, वो तो चाहिए ही। उसके साथ हमें फीडबैक फॉर्म भी, कि आप फील्ड में गए, आपने किस तरह से वहाँ पे कार्य संपादित किया, वहाँ के संस्था प्रमुख आपके बारे में क्या राय रखते हैं, वहाँ के टीचर्स या अन्य कोई आपके बारे में क्या राय रखते हैं, उसके आधार पे हम आंतरिक मूल्यांकन करेंगे। तो एक फीडबैक फॉर्म जो जिसे हम प्रारूप 4 कह रहे हैं, G4, उसको भी आपको भरकर जिस संस्था में आप जा रहे हैं अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर, सील, साइन समेत लेकर आना होगा, जैसा इस स्लाइड में आप दिख रहा है। अब प्रोजेक्ट परियोजना कार्य का, जैसे मैंने बताया था कि हमको समय समय पे प्रगति रिपोर्ट भी देना पड़ेगा, तो ये स्लाइड में दिख रहा है कि किस तरह से हमें अपनी परियोजना कार्य का परिचय एवं क्षेत्र के बारे में बात करनी होगी। परियोजना कार्य की योजना के बारे में हम बात करेंगे। विद्यार्थियों में कार्य विभाजन कैसे करना है, क्योंकि ये हम समूह में देंगे, तो इस पर भी हम बात कर सकते हैं। संबंधित कार्यस्थल संस्थान का भी हमें विवरण देना होगा जहां हम जा रहे हैं, इसके उद्देश्य, प्रस्ताव, और ये जो हम परियोजना कार्य करेंगे वो स्मार्ट होना चाहिए, मीन बड़ा स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड, कि हमें जो टाइम दिया है उस टाइम में हमें करना है। जो कार्य दिया है वो बड़ा स्पेसिफिक, बड़ा विशिष्ट कार्य, उस कार्य के बारे में ही हमें बात करनी है, उस कार्य को ही हमें संपन्न करना है, और वह मापन के योग्य होगा। मतलब इस कार्य को सीखकर आपने कौन सा लर्निंग आउटकम्स प्राप्त किया, ये मेजरेबल होना चाहिए हमारे द्वारा, तो आपका कार्य इस तरह से आपको कार्य परियोजना में करना होगा। ऐसी आप समय समय पे अपनी प्रगति रिपोर्ट हस्तलिखित, मैं बार बार आपको बता रही हूँ बच्चों, हस्तलिखित प्रगति रिपोर्ट आपको प्रस्तुत करनी होगी आपके संबंधित टीचर के पास। और जो फाइनल परियोजना कार्य होगा वह एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसा लगभग 5000 शब्दों में बना होगा, और इसमें जो हमने आपको स्लाइड में जितने बिंदु बताए हैं उन बिंदुओं पे आपको अध्यायवार आपको कार्य करना होगा, और इस तरह से आप अपने परियोजना कार्य को बहुत अच्छे से संपन्न कर सकते हैं। और 2 क्रेडिट, आप जितने अच्छे से आप कार्य करोगे, आपको 2 क्रेडिट मतलब 50 अंक के लिए आप पात्र हो जाएंगे। आप अपने शिक्षक के सहयोग से, आप अपने सर या मैडम के सहयोग से ये कार्य करें तो आप बहुत अच्छे से ये कार्य कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि 15-15 दिवस के अंतराल में जो फॉर्मेट मैंने आपको पूर्व में दिखाए हैं, P1, P2 और P3, इसके हिसाब से आपको अपने प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। प्रत्येक प्रतिवेदन के न्यूनतम शब्द आपको मैंने बता दिए कि 500 शब्दों में होना चाहिए। अंतिम जो रिपोर्ट होगी P4 के अनुसार, वो रिपोर्ट न्यूनतम 5000 शब्दों में आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बतौर प्रस्तुत करनी होगी, विद ग्राफिक्स, विद चार्ट्स एंड सो ऑन। जितनी भी चीज़ें हैं आप उसको अच्छे से अध्ययन कर लें, और अपने टीचर से नहीं कोई चीज़ आती तो आपके टीचर आपको इस कार्य में पूरी समय समय पर मदद करेंगे। उसके बाद दूसरा कार्यक्रम इसमें आता है, जिन बच्चों ने इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप लिए है, जिसे हम प्रशिक्षिता और शिक्षिता कहते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा हमारा एक फील्ड सर्वे का कार्यक्रम का एक पार्ट है।
तो इसमें भी हमें कुछ रिपोर्ट्स देनी होगी हस्तलिखित 500 शब्दों में, और अंतिम रिपोर्ट लगभग 2000 शब्दों में हमें देनी होगी इस प्रारूप के अनुसार। वैसा ही जैसे मैंने परियोजना कार्य में बताया, आपको 7 दिवस, न्यूनतम पूर्णकालिक 7 दिवस में ये कार्यक्रम पूर्ण करना होगा। और इस कार्य के लिए आपको जो फॉर्मेट दिए गए हैं, दिए गए फॉर्मेट्स में आपको भर के प्रस्तुत करना होगा, समय समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा, अनिवार्यतः हस्तलिखित आपको लिखना होगा, और आपको संबंधित संस्थान में जाकर उसी तरह से जो अभी हमने प्रमाण पत्र दिखाए, संस्था के प्रमाण पत्र, सहमति पत्र, और आपको फीडबैक फॉर्म जैसे परियोजना कार्य में दिखाया गया, उसी तरह से आपको अपने उस फर्म से, उस संस्थान से भरवा कर लेकर आना होगा। फील्ड सर्वे में एक और बहुत महत्वपूर्ण हमारे पास जो सेगमेंट है वो है सामुदायिक जुड़ाव। और इस कार्य में भी आपको ठीक उसी तरह से जैसे परियोजना कार्य में या इंटर्नशिप में आपको हस्तलिखित तरीके से आपको फील्ड में जाना है, आपको 7 पूर्णकालिक दिवस में कार्य करना है, और संबंधित जो विषय आपके टीचर्स आपको देंगे, जैसे कम्युनिटी एग्जाम्पल में आपको देती, कम्युनिटी इंगेजमेंट में हमने 2 तरह के कार्यक्रम यहाँ पर सोच रखे हैं, और आपसे संवाद जब फेस टू फेस होगा तो हम आपको इसमें पूरी तरह से ओरिएंट भी करेंगे। हमने यहाँ पर आंगनबाड़ी के लिए उनकी अध्ययन पद्धति, उनके कार्यक्षेत्र के ऊपर हमने एक विषय रखा है, और दूसरा हमने स्व सहायता समूह के ऊपर हमने एक विषय रखा हुआ है। तो जब आप फील्ड में जाएंगे, इनके साथ आप 7 दिन तक काम करेंगे, इनके कार्य का अध्ययन करेंगे, इनकी आने वाली चुनौतियों के ऊपर आप बातचीत करेंगे, निश्चित आपके पास बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा, आपके पास बहुत सारा अनुभव हो जाएगा। और इन सारी चीज़ों को प्रतिदिन आप, इन अनुभवों को आप अपनी डायरी में नोट करते रहिए, और दिए हुए प्रतिवेदनों के हिसाब से आप अपने कार्य की तैयारी, और जहां आपको ओरिएंटेशन की ज़रूरत है, आप प्रति दिवस इस महाविद्यालय में उपस्थित होकर आप हमें रिपोर्ट करें, आप प्रगति प्रतिवेदन दें, और जहां कठिनाइयां होगी आपके संबंधित टीचर्स आपके साथ कार्य करेंगे। और इसमें भी वैसे ही होगा कि हमें 500 शब्दों में प्रगति रिपोर्ट पहले देना होगा, और उसके बाद अंतिम जो प्रतिवेदन आपका बनेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनेगी, वह 2000 शब्दों में हस्तलिखित होना चाहिए। और निर्धारित जो महाविद्यालय आपको तिथि देगा, उस तिथि में आप उसे जमा कर दें। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपकी प्रायोगिक परीक्षाएं भी इसमें होगी। जो फील्ड सर्वे और प्रोजेक्ट्स की जितनी बात हो रही है, इसमें आपकी यूनिवर्सिटी से एग्जाम्स भी होंगे, और इस तरह से आपको काम करना होगा। जो आप रिपोर्ट्स बनाएंगे तो उसका फॉर्मेट कैसा होगा, उसका मुख्य पृष्ठ कैसा होगा, इसके बारे में भी आइए हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये सैंपल परियोजना कार्य है। इस कार्य में आपको नाम लिखना है, रिपोर्ट्स कैसे बनेगी, उसका फ्रंट पेज कैसे होगा, ये भी हमने यहाँ पर आपको स्लाइड में दिखा दिया है। और आप चाहें तो आप संबंधित टीचर से इसके बारे में आप जानकारी और भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको जितना भी काम आपने किया या आपके समूह ने किया, ये किसी और से आपको लिख कर लेकर आना नहीं है। तो आपको एक घोषणा पत्र भरना भी बहुत ज़रूरी है कि यह हमारे द्वारा किया गया कार्य, ये पूर्णतः मौलिक कार्य है। और ये घोषणा पत्र भी आपको उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के साथ फीडबैक फॉर्म, घोषणा पत्र, प्रथम पत्र, सहमति पत्र, ये सब आपके प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट में लगेंगे, तब जाके आपकी अंतिम रिपोर्ट बनेगी। और इस तरह से आप अपने इस कार्यक्रम को, जो फील्ड सर्वे का जो कार्यक्रम है, जिसमें हमने परियोजना कार्य, विशेष तौर पे आज मैंने जो आपसे बातचीत की परियोजना कार्य पर, साथ में इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और कम्युनिटी इंगेजमेंट, इन चारों में हमें किस तरह से हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स तैयार करनी है, इसके बारे में मैंने आपसे बात की। फील्ड में जाके हमें कैसे काम करना है, इसके ऊपर आज हमने बातचीत की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी बताई हुई बातें आपने समझी होगी और आपने जानी होगी। और आने वाले दिनों में हम शीघ्र ही आपको डेट्स देंगे, और आपको नियत समय में कार्य करके महाविद्यालय में ये रिपोर्ट्स जमा करनी होगी। और कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र आपको संस्था वाले देंगे। जिस संस्था में आप जा रहे हैं, जिस फर्म में आप जा रहे हैं, जिस समूह में आप जा रहे हैं, वो आपको कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र भी इस रिपोर्ट्स में लगाना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझती हूँ कि आज हम इतनी ही चीज़ों पर चर्चा करते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी इससे समझ बनी होगी कि फील्ड सर्वे और प्रोजेक्ट्स में हमें किस तरह से कार्य करना है। नमस्कार, धन्यवाद।